नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल लर्न विथ आरजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रस्तावना कौशल या फिर पाठ्यस्थापना कौशल लेके आए हैं और आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह हम प्रस्तावना कौशल या फिर पाठ्यस्थापना कौशल बना सकते हैं। यह हमारा पाठ्यस्थापना कौशल पर दूसरा वीडियो है, जिसमें हम पिछले वीडियो में सामाजिक अध्ययन का राज्य कार्यपालिका पर पाठ्यस्थापना कौशल बनाया था। आज हम प्रस्तावना कौशल या फिर पाठ्यस्थापना कौशल पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। प्रकरण रहेगा आज का मृदा। प्रस्तावना कौशल में हमें पहले से ज्ञात है कि हम प्रकरण हमें अंतिम में लिखते हैं। जब छात्र अध्यापक अपना उद्देश्य कथन बोलने के साथ हम क्या लिखते हैं, अपना प्रकरण लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी माइक्रो टीचिंग रहेगी। कौशल हमारा रहेगा प्रस्तावना कौशल, प्रकरण रहेगा हमारा मृदा, विषय संबंधी रहेगा हमारा सामाजिक अध्ययन, उसके में एक उपशाखा रहेगी हमारी भूगोल। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले छात्र अध्यापकों को बोल्ड एंट्री करनी होती है, जाके जिस दिन में अपनी प्रस्तुति दे रहा है उस दिन की दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद कक्षा लिखनी होती है, कौन सी कक्षा ले रहा है, उसके बाद कौन सा घंटा या क्लास ले रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद विषय लिखना होता है और कौन से वर्ग को पढ़ा रहा है, और इसकी समय अवधि रहेगी हमारी 5 से 8 मिनट। और प्रकरण हमारा रहेगा पढ़ाने का मृदा। हम प्रकरण तब लिखेंगे जब हमारा उद्देश्य कथन समस्यात्मक प्रश्न के बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे, तब वो प्रकरण लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, आप सबसे पहले बोल्ड एंट्री करने के पश्चात सबसे पहले प्रश्न बोलेंगे। उसके बाद किसी भी छात्र को आप क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। ये हमारी फाइल है, इसके अंदर एक तरफ शिक्षण बिंदु है, एक तरफ छात्र अध्यापक कथन, या फिर एक तरफ है छात्र क्रिया। ठीक है, इसके बाद आप सबसे पहले प्रश्न करोगे, उसके बाद ही छात्र या छात्रा को खड़ा करेंगे। ठीक है, आप प्रश्न बोलो कि हमारे लिए अनाज कौन उगाता है। फिर आप छात्र को खड़ा करेंगे तो वो छात्र बोलेगा किसान। ठीक है, प्रस्तावना कौशल में हमने पीछे बताया कि जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसी उत्तर से हमें क्या बनाना होता है, प्रश्न बनाना होता है। ठीक है, वो दूसरा प्रश्न बोलेंगे आप कि किसान अनाज कहाँ उगाता है, तो बच्चा बोलेगा कि खेतों में। कहाँ बोलेगा, खेतों में। ठीक है, अब इसी उत्तर से हम प्रश्न बनाएंगे कि खेतों में अनाज की फसल उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। बच्चे को खड़ा करेंगे तो वो बोलेगा मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश। अगर किसी छात्र को नहीं आता, आप दूसरे छात्र को खड़ा करेंगे। ठीक है, वो बताने के पश्चात आप चौथा प्रश्न बनाएंगे कि मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। इस चौथे प्रश्न को आप इस तरह भी ले सकते हैं कि मिट्टी को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चा बताएगा कि मृदा कहते हैं, या कहते हैं मृदा कहते हैं। उसके बाद इसी उत्तर से हम प्रश्न बनाएंगे कि मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं। इससे बच्चा नहीं बता पाएगा और हमारा यही क्या बन जाता है, समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। इसी समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। अगर किसी बच्चे ने मृदा के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी तो आप ऐसे भी प्रश्न, अगला प्रश्न यह लिखे मृदा के बारे में क्या जानते हैं, ये तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न, उसने उत्तर दे दिया तो आप दूसरा समस्यात्मक प्रश्न बनाएंगे कि मृदा के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर नहीं बता पाता तो ये हमारा क्या रहेगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार समस्यात्मक प्रश्न आने के पश्चात हमें एक उद्देश्य कथन के साथ एक लाइन बोलनी होती है कि अच्छा बच्चों, आज हम मृदा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे या फिर विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे प्रकरण में जो शुरू में हमें खाली छोड़ा उसमें क्या लिखना होता है, हमारा प्रकरण लिखना होता है। ठीक है, और इसी के साथ आप एक बार छात्रों की तरफ देखेंगे और अपना बोर्ड रफ करेंगे। ठीक है, और बोर्ड रफ करने के पश्चात हमारे जो पीछे पर्यवेक्षक बैठे होंगे वो यहाँ पे हमारी टिप्पणी करे होंगे, यानी उससे अपने कमेंट मारेंगे कि किस तरह से छात्र ने पढ़ाया, उसका लेसन प्रभावशाली रहा या फिर छात्रों के अनुकूल रहा, छात्रों ने कितना उस पर ध्यान दिया, कितना नहीं। ठीक है,